Good afternoon, all of you. On behalf of the Academy, I extend warm welcome to each one of you for today's session on basic English skills. मैं आपको अनम्यूट किया, आप बात कर सकते हैं 5 मिनट, बाद में फिर मैं म्यूट करूंगा. Am I audible to you all? मेरी आवाज सुनाई दे रहा क्या? सर मेरी आवाज सुनाई दे रहा क्या आपको? आप बात करना, आप बात करें तो ही आपको पीपीटी. जी सर. अच्छा ठीक है, पीपीटी दिखाई दे रहा क्या? जी सर. ओके, थैंक यू. तो फिर मैं म्यूट करूंगा सबको. देन ओके, once again good afternoon everybody. आज सेशन बेसिक इंग्लिश स्किल्स. ओके, आपका ये ग्रुप डी ओके ऑफिस असिस्टेंट से क्लर्क बनने के लिए इंग्लिश भी जरूरत है. ठीक है, आपका सिलेबस क्या है? जनरल नॉलेज है, देन जनरल नॉलेज अबाउट रेलवेज और अर्थमेटिक रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा. ठीक है, तो आज का दिन ओके टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पार्ट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. हमारा तो इस तरह का एक प्रयास है, आप सब लोग ओके शुड बी इक्विप्ड टू राइट योर एग्जाम वेल. एक प्रयास है. ठीक है, तो टुडे वी विल डील विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. Okay, what are these parts of speech? How many parts are there in speech, right? And what this each part will convey. Okay, what is their function? Okay, पहला है noun. Okay, noun हिंदी में क्या बोलेगा? क्या it's called as संज्ञा. Okay, noun, names of a person, place, thing or idea. Okay, ठीक है, names of a person. ठीक है, राम, श्याम, thing, house, table. Okay, place, which country? India, Hyderabad, Kolkata. ठीक है, so an idea, a thought. So it expresses all these things. Names of person, place, things or idea. Okay, we will go in detail next slides में नाउन क्या है डिटेल में बतलाएंगे. तो अभी क्या बोलते हो, आठ क्या पार्ट्स ऑफ स्पीचेस विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस, और बाद में स्लोली एक एक नाउन क्या होता है विद एग्जांपल्स, प्रोनाउन क्या होता है विद एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. एक मिनट, आपको समझ में आ रहा क्या? आप एक बार बोलिए मुझे. आप मैं अनम्यूट किया, आपको समझ में आ रहा क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप एक बार बोलिए, देन मैं म्यूट करूंगा. एनीवन, आपको समझ में आ रहा क्या? हेलो, मैं म्यूट किया, अनम्यूट किया आपको. प्लीज अनम्यूट एंड टॉक. मैं आप समझ में आ रहा क्या? समझ में आ जी रहा? सर. ओके जी जी सर. ओके, थैंक यू. यस सर समझ में आ रहा है. थैंक यू. मैं म्यूट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, okay, so noun is what? Names a person, place, thing or idea. Okay, हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. ठीक है, names of person, राम, श्याम, house. House is a thing. Okay, teacher, okay, cup, all these things. ठीक है, pronoun क्या है? सर्वनाम. Okay, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं. It replaces the names of a person, place, thing or idea in a sentence. ये अपन डिटेल में जिस आगे स्लाइड्स में देखेंगे. I, she instead of Ram. Okay, instead of Sita we'll say she. Okay, or they, it. So it replaces, नाम को रिप्लेस करेगा, प्लेस को रिप्लेस करेगा और थिंग को रिप्लेस करेगा. ठीक है, सो ये वर्ड्स आई, शी, आ, दे, इट अभी आगे स्लाइड्स में डिटेल में अपन पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ब, क्रिया.
ठीक है, वर्ब क्या करेगा, उसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्सपीरियंस, क्रिया। ओके, तो रन, वॉक, पुश, ईट। रन बोल तो भागने का, चलने का, ठीक है, पुश धकलना, ठीक है, ईट खाने का। तो क्या कर, तो सी डिस्क्राइब दिस एक्शन और एक्सपीरियंस। अपन आगे सेंटेंसेस में ये करेंगे, ये अपन ये फॉर्म करेंगे, वर्ब कैसा फॉर्म करेंगे सेंटेंस में देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब्स अ वर्ड, वर्ब क्या, वर्णन, क्रिया को वर्णन करेगा, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब। इसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ओके, क्रिया विशेषण, एडवर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। डिस्क्राइब्स क्रिया और एडजेक्टिव, ठीक है, क्या स्लोली, यस्टरडे, ऑलवेज, ये अपन सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है आगे, राइट। नेक्स्ट एडजेक्टिव, ये क्या करेगा, इसका फंक्शन नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, इसको कहते हैं विशेषण हिंदी में, एडजेक्टिव। एग्जांपल्स, शॉर्ट, ओके, ही इज शॉर्ट, राजू इज शॉर्ट, शी इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, रेड, सीता इज वेयरिंग रेड कलर ड्रेस, old, he is a old man. Okay, so this adjective is nothing but it describes, क्या इसको describe वर्णन करेगा, noun को और pronoun को वर्णन करेगा, describes noun और pronoun। Okay, example, short, he is a short man, she is beautiful, she is wearing a red frock, that he is a old man। Okay, अपन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। प्रीपोजिशन, ओके, इसको कहते हैं संबंध सूचक, राइट, डिस्क्राइब्स प्लेस, एक जगह को डिस्क्राइब करेगा, टाइम और डायरेक्शन, क्या है, अंडर, नीचे, अबव, ऊपर, इन, ड्यूरिंग। ओके, डिस्क्राइब्स प्लेस, टाइम और डायरेक्शन, अपन डिटेल में देखेंगे इसको भी। देन नेक्स्ट इज कंजंक्शन, ये क्या करेगा, कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, हाँ, इसको बोलते हैं संयोजन, ठीक है, संयोजन। तो क्या है, एंड, दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा, एंड करेगा, बट, ऑल्दो, नेदर, नॉर, और, ओके, ऑल दिस वर्ड्स, ऑल दिस, इसको क्या है, एग्जांपल्स आर एंड, बट, ऑल्दो, और, ओके, सो इसको कनेक्ट करेगा, इसको कहते हैं संयोजन, ठीक है। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, ओके, इसको कहते हैं विस्मा आदि बोधक, विस्मा आदि बोधक, ठीक है, ये क्या है, इट एक्सप्रेसेस, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ सडन में कुछ हो गया, ओ ऐसा हो गया क्या, ओ हा, आउच, ओके, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन, विस्मादि विस्मादि बोधक, ठीक है। अभी अपन आगे स्लाइड्स में नाउन क्या है, एग्जांपल्स और तो पूरा पार्ट्स ऑफ 8 पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन, ओके, संज्ञा, ठीक है, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, थिंग, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, राम, श्याम, कंट्री, प्लेसेस, कंट्री, टेबल, टीचर, शॉप, एक्सेट्रा, थॉट्स, थिंकिंग, फीलिंग, ओके, कोल्ड, फीलिंग हॉट, आइडियाज, एनी आइडियाज, प्लान्स, ठीक है। ऑल नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, ये नाउन्स क्या है, क्लासिफाइड, दो कैटेगरी, एक प्रॉपर नाउन होगा, एक कॉमन नाउन होगा, ठीक है। भी अपन देखिए क्या प्रॉपर नाउन क्या है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड इन जनरल आइटम, यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स, ओके, वो क्या क्या है, rather than specific, specific बोल तो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नहीं है, जनरल आइटम्स।
तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, लैम्प, लैम्प इज जनरलाइज, चेयर, टीवी है, विंडो, पेंटिंग, पिलो, कैंडल, ऑल दिस आर नेम यूजिंग कॉमन नाउन्स. ओके, दिस फॉलो अंडर कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन क्या है, ओके, इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ क्लासिफाइंग समथिंग. ओके, अब ये एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रॉपर नाउन, ये तो कॉमन नाउन तो क्या, जनरल वर्ड्स. ओके, लाइक लैम्प, चेयर, टीवी, विंडो, टेबल, एसी, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है, समथिंग स्पेसिफिक. ओके, एग्जांपल, अब एग्जांपल ये दिया गया, द वर्ड डॉग इज अ कॉमन नाउन. ओके, डॉग इज अ कॉमन नाउन, बट द डॉग इज कॉल्ड बाय सम नेम. अगर उसका नाम कुछ है, यहाँ पर फिडो, अगर कुत्ते को फिडो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है. कुत्ता तो कॉमन है, लेकिन उसका नाम, अगर नाम से बुलाया तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन. आपको थोड़ा मुश्किल होगा, आप ये प्रेजेंटेशन बाद में पढ़िए, आपको समझ में आएगा. यहाँ पर कॉमन नाउन इज जनरल आइटम्स. ठीक है, लाइक एनी कुछ भी जनरल आइटम्स है वो पूरा कॉमन नाउन में आएगा. प्रॉपर नाउन क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, एक कुत्ता है. ओके, डॉग इज फॉल्स अंडर कॉमन नाउन, लेकिन अगर आप डॉग को उसके नाम से बुलाया जाएगा तो प्रॉपर नाउन होगा. यहाँ पर क्या है, डॉग वाज कॉल्ड फीडो, फीडो उसका नाम है, तो वर्ड फीडो इज अ प्रॉपर नाउन. सो हियर डॉग इज अ कॉमन नाउन, उसका नाम क्या, स्पेसिफिक. डॉग को तो जनरल कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई एनी डॉग. स्पेसिफिक क्या है, उसका नाम से बुलाया जाएगा. सो फीडो इज अ प्रॉपर नाउन. सो हियर डॉग इज अ कॉमन नाउन एंड डॉग्स नेम फीडो इन दिस केस इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? सो कॉमन, एक नाउन्स क्या है, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, टू दैट इज कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन जनरल आइटम्स, एंड देन प्रॉपर नाउन क्या मतलब, पर्टिकुलर उसके नाम से बुलाया, पर्टिकुलर. कोई कोई चैट बॉक्स में दिया वॉइस क्लियर नहीं है, आप बोलिए वॉइस सुनने में आ रहा कि नहीं. अनम्यूट कर रहा आपको, आई अनम्यूटेड यू ऑल. एक बार बोलिए मेरा वॉइस सुने आ रहा क्या नहीं. चैट बॉक्स में कोई बोले कि वॉइस सुने नहीं आ रहा, सुने आ रहा क्या? आ रहा है सर. ओके ओके, राइट, मैं म्यूट करो, थैंक यू सो मच. मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ फिर. ओके, राइट. सो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. सो वी हैव सीन द, अपन एग्जांपल्स भी देखिए, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है. ठीक है, देन और फर्दर एग्जांपल्स. माय फेवरेट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो हर जगह, हर बहुत न्यूज़पेपर्स है, तो न्यूज़पेपर इज अ कॉमन. लेकिन आप एक न्यूज़पेपर लेंगे, हिंदू, उसका स्पेसिफिक, जनरल क्या है, न्यूज़पेपर इज अ जनरल वर्ड. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तेलुगु न्यूज़पेपर हो सकता है, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और कुछ भी. लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर. माय फेवरेट न्यूज़पेपर इज कॉमन नाउन. एंड हिंदू, अगर आप नाम कर रहे इसको, व्हाट इट इज, विच पेपर यू आर स्पेसिफाइंग इट, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. तो माय न्यूज़पेपर इज हिंदू. हिंदू इज द इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट. माय न्यूज़पेपर इज हिंदू. सो माय न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन, और हिंदू को हिंदू, बिकॉज वी आर स्पेसिफाइंग, नाम बोल रहे हो उसका, वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हर हस्बैंड, हस्बैंड इज अ कॉमन नेम. ओके, कॉमन वर्ड, कॉमन नाउन. ठीक है, लेकिन उसको नाम से बुलाया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा. हर हस्बैंड इज कॉल्ड महेश. ठीक है, यहाँ पर क्या है, हस्बैंड कॉमन नाउन होगा और महेश क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखिए, अवार्ड विनिंग किशन. ओके, किशन, ये यहाँ पर नाम बता रहे, वो प्रॉपर नाउन है. इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर. ओके, बास्केटबॉल प्लेयर अनेक रहे, वो जनरल है. लेकिन अपन क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स में कौन है, किशन. अवार्ड विनिंग कौन है, किशन. ओके, तो अपन स्पेसिफिक
बता रहे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और क्या है, बास्केटबॉल प्लेयर विल बी मेनी, और बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स होंगे, वो जनरल है तो वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, आप एक एक पार्ट लेके आप जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हम क्या 1 घंटा पढ़ाते हैं, उसमें क्या मतलब आपको कुछ आप सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके अगर कुछ डाउट्स हो तो हम पूछ सकते हैं। आप तो प्रैक्टिस अगर नहीं करें, अगर आप 1 घंटा सुनो 2 घंटा सुनो तो भी कुछ आपको कैन नॉट रिमेम्बर। ठीक है, तो आप 1 घंटा सुनने के बाद में आप जब समय मिलता है उसी दिन 1 घंटा आप स्पेंड करना, जब भी आपको याद रहेगा। ठीक है, आप ये मेरी माई एडवाइस की ऑल, आप अगर सचमुच आप बहुत सीरियस है, आप घर बनने का है तो ऐसा कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देन विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ओके, प्रोनाउन, सर्वनाम। ठीक है, तो नाउन हो गया। नाउन अपन थोड़े एग्जांपल्स दिए, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत एग्जांपल्स रहेगा आपको। तो आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत, तो इट विल बी वेरी गुड, राइट? विल बी equipped fully with for writing the exam. Okay, next pronoun. Pronoun को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। Okay, pronoun is a word which is used in place of proper noun or a common noun. ठीक है, generally pronoun takes place of particular noun. ठीक है, it helps us to avoid unnecessary repetition. Repetition को avoid करेगा। वो क्या बोलता है? ठीक है, मैं okay, instead of calling name, तो अपन क्या बोलते हैं? अगर मेल है तो ही बोल सकते, शी बोल सकते, आर बोल सकते, दे। ओके, इट रिप्लेसेस in place of proper noun or common noun, this word is used. Okay, pronoun is used, sarvanam is used. She, I, she, he, are, they, it. Okay, example क्या दिया है? Look at Krishna, he is a good boy. ठीक है, अपन क्या बोलना? अगर अगर नहीं है तो, अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो क्या बोलते हैं? लुक एट कृष्णा, कृष्णा इज अ गुड बॉय। तो अपन कृष्णा फिर 2 बार बोलने की बजाय क्या क्या कर सकते हैं अपन? क्या वर्ड प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? वो क्या है? ही। ठीक है, लुक एट कृष्णा, ही इज अ गुड बॉय। अगर प्रोनाउन नहीं है तो क्या 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 होगा? 2 सेंटेंसेस, लुक एट कृष्णा, कृष्णा इज अ गुड बॉय। तो सेकंड टाइम कृष्णा यूज करने की जरूरत नहीं, अपन क्या कर रहे? प्रोनाउन यूज कर रहे, वो ही। ओके, वो मेल है कृष्णा, उसको ही। लुक एट कृष्णा, ही इज अ गुड बॉय। लुक एट सीता, शी इज अ गुड लेडी, गुड गर्ल। ठीक है, ऐसा दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। ही लव्स टू स्टडी, is good at skating. ठीक है, who say Krishna loves to study, he is good at skating. Sita loves to study, she is good at skating. ठीक है, the word he takes place of Krishna and is called pronoun. ठीक है, instead of calling, अगर अपन सीता को सीता ने बतला के he she बोलेंगे। ठीक है, अपन यूज करें look at Krishna, कृष्णा, कृष्णा को देखिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, look at Krishna, he is a good boy. So we are not repeating his name, it can be substituted with any other name. Okay, look at Krishna, he is a good boy, he loves to study, he is good at skating. Krishna loves to study, he is good at skating. The word he takes the place of Krishna and is called pronoun. ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, then verb को क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्रिया इन हिंदी, राइट? verb क्या करेगा? their verbs are action words in a sentence that describe what the subject is doing. Okay, so in fact without verb, okay, वो verb के action बोलते। ठीक है, see, Mark is a noun, नाम है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? क्रिया, क्रिया eats। यहाँ पर मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, क्या कर रहा है वो वर्ब, उसको कहते हैं वर्ब, क्रिया। वो क्या? खाना खा रहा है। ठीक है, सो मार्क ईट्स इज अ वर्ब, राइट? ही वेंट टू मार्केट। ओके, राम वेंट टू मार्केट, राम इज अ नाउन, वेंट।
वो क्रिया है, ठीक है, वो गया है, कहां पर गया, मार्केट गया है। वी वेंट टू मार्केट, हम मार्केट गए हैं। तो वो जाने का वो जो भी एक्शन है वो भी क्रिया है, इसको इट्स कॉल्ड वर्ब, ठीक है। ही वेंट टू मार्केट, राइट। यू राइट नीटली इन योर नोटबुक, ठीक है। सो नीटली यू राइट, यू इज अ ओके नाउन, राइट इज व्हाट, वर्ब, क्रिया, ठीक है, एक्शन। आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको एक्शन, उसको वर्ब बोलते हैं। यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। They thought all the prizes, they thought about all the prizes in the competition, ठीक है। thought सोच, ठीक है, इसको भी क्रिया कहते हैं, सोचने का भी क्रिया। यहाँ पर खाने का है eat, when, write, thoughts, so all these are actions, okay, actions in sentence that describe what the subject is doing, क्या मार्क क्या कर रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं, ठीक है। और यू, आप क्या, you write neatly in your notebook. They thought all about all the prizes in the competition. Okay, so kriya is an action words, the sentence that describe what the subject is doing, telling a story about what is taking place. In fact, without a verb, full thoughts can't be properly conveyed. So verb plays very important role in the sentence. Kriya, action. Okay. एडवर्ब, क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब, ओके, क्रिया को डिस्क्राइब करेगा, क्रिया को वर्णन करेगा। अभी अपन देखिए, इससे पहले मार्क ईट्स डिनर क्विकली, हाउ ही ईट्स, कैसा खाएगा, उसको कहते हैं एडवर्ब। तो क्रिया को ईट को वर्णन करेगा, क्विकली, ओके, क्विकली क्या है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एग्जांपल देखिए, adverbs are words that describe verbs, तो क्रिया विशेषण किसको वर्णन करेगा, क्रिया को वर्णन करेगा। फॉर एग्जांपल he left quickly, ठीक है, और क्या है, दिस एग्जांपल देखिए, he left quickly, लेफ्ट क्या है, क्रिया, ठीक है, एक्शन, वो चले गया, ठीक है। लेफ्ट इज क्रिया, लेफ्ट इज द वर्ब, कैसा गया है, धीरे से गया है, जल्दी में गया है, वो क्या है, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब, ठीक है। इन दिस एग्जांपल लेफ्ट इज द वर्ब, एडवर्ब दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ब, क्विकली, कैसा गया है वो, जल्दी में गया है, क्विकली गया है। सो यहाँ पर he left quickly, ठीक है, लेफ्ट इज वर्ब और क्विकली इज एडवर्ब, कैसा गया, डिस्क्राइबिंग वर्ब, लेफ्ट, how we left, did he left slowly, or he left quickly, okay, here it says he left quickly, ठीक है। so left is the verb and then adverb is quickly, ठीक है, describe how the verb was done, right। next, she talks loudly, और एग्जांपल है, देखिए, she talks loudly, okay, इसको कैसा है, she talks loudly, here क्या है, talks, बात कर रही है, वो क्या है, क्रिया, ठीक है, क्रिया, वो कैसा कर रही है, धीरे से कर रही है, softly she speaking और loudly she speaking, वो क्या है, adverb है। so she talks loudly, here talk is the verb, talk, she talks जो बात कर रही है उसको बोलते हैं क्रिया, ठीक है। then adverb is called loudly, कैसा बात कर रही हो, जोर से बात कर रही, ठीक है। here talk is the verb and then adverb is loudly, okay, describes how the verb is done, how she is talking is verb, how she is talking is describing, how she is talking is adverb, क्रिया विशेषण, okay। अब इसमें क्या है, लॉट्स ऑफ, अब देखिए अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एडवर्ब, जो भी एडवर्ब यहाँ पर है एंडिंग विद ly, ली, क्विकली, लाउडली, अमेजिंगली, ओके, एक्सट्रीमली, ओके, ब्यूटीफुली, ये पूरा सी एडवर्ब ज्यादातर ऐसे रहेगा, ली, एंडिंग विद ly, सो
Lots of adverbs end with ly. Loudly, quickly, slowly, gently, softly. ठीक है? तो आप क्या तो आप ये पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आप समझ रहे, थोड़ा थोड़ा समझ रहे, तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है? एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आप प्रैक्टिस करें तो विल बिकम परफेक्ट. ठीक है? नेक्स्ट. An adverb is a verb that can modify verb, an adjective, or another verb. Okay, lots of words end with same. Okay, she swims quickly. Okay, she swims quickly, quickly, softly, gently. Okay, so adverb क्या? ज़्यादा adverb words क्या ends with ly, right? Then here adverb quickly modifies the verb swim. Okay, she is an extremely quick swimmer. Okay, so adverb वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. स्विम से स्विमर. ठीक है? वो जस्ट लीव इट देयर. So this, so you just remember again, adverbs are the words that describe verb. Okay, क्रिया विशेषण किसको वर्णन करेगा? क्रिया को. ठीक है? एग्जाम्पल, he left quickly. Left is verb, left is kriya, quickly is adverb. She talks loudly, talks is kriya, loudly is adverb. ठीक है? Then we go to next. Adjective, विशेषण. ठीक है? So what are this? ये क्या है? Adjectives are words that describe or modify other words. Okay, making your writing, speaking much more. Adjectives are used to identify or quantify individual people, unique things. ठीक है? यहाँ पर देखेंगे अपन एग्जाम्पल्स क्या क्या देखें एडजेक्टिव्स का. Adjectives: short, beautiful, red, old. Okay, so short, beautiful, red, old. Adjective. Okay, so to identify or quantify individual people and unique things. अभी देखेंगे अपन. They are usually positioned before noun or pronoun से पहले आएगा. Okay, examples देखिए adjectives विशेषण का. They live in a big, beautiful building. Okay, they live in a building. वो कैसा? कौन सा? तो describes or modifies the words. Okay, कौन सा building? Beautiful building or big building. ठीक है? Next, since it is a hot day, दिन बहुत गर्मी का दिन है. Okay, Lisa is wearing a sleeveless. Okay, hot day. Day कैसा था? Day. Okay, day. बहुत गर्मी. Cold day. Okay, winter में it's a cold day. Summer में hot day. ठीक है? So Lisa is wearing sleeveless. ठीक है? The mountain tops are covered in sparkling. ठीक है? Mountains देखिए. Mountains अगर जब समर में सन उसके माउंटेन्स पे को गिरते कैसा रहता है? वो ब्राइट शाइनिंग रहता है. ठीक है? यहाँ पर ये इसका डिस्क्राइब कर रहा है. माउंटेन को डिस्क्राइब करे क्या? The mountain tops are covered in sparkling. This sparkling, this beautiful, this sleeveless, all are called adjectives. Okay, Sita is a short girl. Here, short is adjective. Okay, Sita is wearing a red frock. Okay, she is wearing a frock. So we are describing color. Red frock. Red is the adjective. Okay, ठीक है? On her birthday, Brenda received a antique vase. Antique मतलब क्या है? तो कुछ पुराना चीज जिसको बहुत वैल्यू है. ठीक है? Antique, right? उसका बर्थडे को क्या प्रेजेंट मिला उसको? एंटिक वॉस. यहाँ पर वॉस तो है, वॉस दे रहा. वॉस कैसा है? it's a antique piece. Antique piece बोले तो बहुत पुराना है, उसको बहुत वैल्यू है. ठीक है? So this वॉस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ. एंटिक. ठीक है? So adjectives are words that describe or modify other words, making you writing and speaking much more specific. Okay, because adjectives are used to identify or quantify individual people. मैं बोला ना, Sita is a short girl. Sita is a girl, but she's a short. यहाँ पर adjective क्या? Short girl. Sita is wearing red frock. कौन सा color frock? Red is the adjective. And here examples. They live in a big or beautiful building. Big
और ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए एडजेक्टिव। देन कम्स प्रीपोजिशन। ठीक है, संबंध सूचक, राइट। क्या ये क्या है संबंध सूचक क्या है? ठीक है, उसका फंक्शन क्या है तो देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन। इसको नाउन्स को प्रोनाउंस को लिंक करेगा, ठीक है, और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करेगा? नाउन को प्रोनाउन को लिंक करेगा, ठीक है, और फ्रेजेस अपन देखेंगे। दे एक्ट टू कनेक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम, locations of us in the sentence. Okay, prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. ये क्या है? preposition क्या है? क्या देखिए तो preposition में what are the words? Okay, under, above, during, in, up, down, all these things are prepositions. Okay, ठीक है, examples क्या है? I prefer to read in the library. I prefer, ओके, कहां पर पढ़ना चाह रहा हो? लाइब्रेरी में। ये में जो है प्रीपोजिशन, ठीक है। इन, दैट इज हिंदी में आई प्रिफर टू, मैं किधर पढ़ना चाह रहा हूं? ठीक है, लाइब्रेरी में। ओके, आई प्रिफर टू रीड इन, हियर इन इज द प्रीपोजिशन, सो इट इज कनेक्टिंग, it is linking noun and pronoun or phrases. Okay, right? I prefer to read in the library. But in, up, down, on, onto, or through, across, with, all these things are called preposition. संबंध सूचक, ठीक है। I prefer to read in the library. Then he climbed up the ladder to get onto the roof. यहाँ पर up, he climbed the ladder. He climbed the ladder बोल सकते, ठीक है, लेकिन climb up the ladder, ठीक है, up the ladder to get onto the roof. Up is called preposition. It's a preposition here. Please sign your name on the dotted line. So please sign your name on the dotted line बोलते हो, समझ में नहीं कहां पर डॉटेड लाइन नीचे करना और ऊपर करना, किधर करना? तो ये स्पेसिफिक क्या बोलते हो? ये connecting the nouns and pronouns. Please sign your name on the dotted line. ये on is called preposition, संबंध सूचक. Then go down the stairs and through the door. Okay, go down the stairs, नीचे जाने का, stairs से, through the, किधर से? door से जाने का, ठीक है, these are prepositions. Then he swam across the pool. Okay, across is a preposition. Take your brother with you. Okay, brother with you, connecting noun. Okay, brother with you. So these are some of the words. I prefer to read in the library. Okay, in is the preposition here. He climbed up the ladder to get onto the roof. Up क्या है? संबंध सूचक है. Then on, sign your name on the dotted line. On is preposition. Then go down the stairs through the window is called preposition. And swam across. Across is also preposition here. Then conjunction. Conjunction, ठीक है. Conjunction क्या है? संयोजन. संयोजन, इसको एक फंक्शंस क्या है कंजंक्शन का, ठीक है. Conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses or sentences. Conjunctions are considered to be invariable. Invariable is constant, ठीक है, change नहीं होगा. And they may or may not stand between items, they go join. Okay, तो ये क्या है? दो सेंटेंसेस को जॉइन करेगा, एक सेंटेंस बनाएगा, ठीक है. He tried to hit the nail, but hit his thumb instead. वो नेल को कीला को मारने गया तो क्या हुआ? उसका थंब को मार लगा, ठीक है, उसको थंब को मार लिया, ठीक है. He tried to hit the nail, but अब ये क्या है? दो यहाँ पर
दो सेंटेंस आएगा। देखो अगर ये बट नहीं है, बट इफ यू डोंट यूज दिस बट, अब क्या दो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ही ट्राई टू हिट द नेल, ही हिट हिज थंब इंस्टेड। ओके, ये बट को क्या, बट क्या कर रहा है, बट कंजंक्शन बट क्या कर रहा है, इसको एक ही सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, जॉइनिंग सेंटेंसेस और क्लॉजेस और फ्रेज। बट, बट को बट क्या करेगा, जॉइन कर रहा है। ठीक है, ही ट्राई टू हिट द नेल, अगर सेंटेंस बात करें तो ही ट्राई टू हिट द नेल, he hit his thumb instead। इसको एक ही सेंटेंस क्या है, he tried to hit the nail but hit his thumb instead। ठीक है, then I would like a bike for commuting to work। I would like a bike, I like the bike। okay, so इस कैसा, for is a conjunction, is joining words with for। I like a bike for commuting to work, commuting to work। okay, is connecting, is a connecting with a conjunction for। okay, you can have peach ice cream। okay, ice cream और अभी क्या है, you can have ice cream खा सकते और you can have कुछ dessert खा सकते। तो क्या बोल रहा, और it is connecting, you can have ice cream or brownie sundae। okay, it's a dessert, कुछ भी sweet। ठीक है, sweet आइसक्रीम खा सकते और वो भी खा सकते, ये खा सकते हो वो खा सकते। क्या इट इज कनेक्टेड विद द वर्ड और, लेकिन नहीं तो क्या बोलना, यू कैन हैव अ पीस ऑफ आइसक्रीम, यू कैन हैव अ पीस ऑफ, यू कैन हैव कैन हैव ब्राउनी संडे और डेजर्ट खा सकते। इससे क्या कर रहा हूँ, जॉइन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर और इज अ कंजंक्शन। सो व्हाट इज सेंटेंस, यू कैन हैव ईच आइसक्रीम और अ ब्राउनी संडे। ओके, then neither the black dress nor the gray one looks right on me। ठीक है, ब्लैक ड्रेस ग्रे ड्रेस भी जम नहीं जमेगा, तो इसको करेक्ट, अभी नहीं तो सेंटेंस क्या, ब्लैक ड्रेस नहीं जमेगा मुझे अपने मुझ पे और ग्रे ड्रेस नहीं जमेगा मुझ पे। अब इसको एक ही वर्ड, neither black dress nor the gray one looks right on me। okay, then joining the word with conjunction। ठीक है, then my dad always worked so hard। my dad always worked hard so we could afford the thing we wanted। okay, इसमें देखिए दो सेंटेंस, my dad always worked hard, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पिताजी बहुत मेहनती है, मेहनत। ठीक है, इसलिए हम ओके, सो दैट वी कुड अफोर्ड कर रहे, whatever we wanted we could be able to afford। तो इसको joining, my dad always worked hard so that we could afford things we wanted। okay, your conjunction is so। okay, my dad always worked hard so that we could afford the things we want। जो भी हम चाहिए हम खरीद सकते, क्योंकि हमारा पिताजी बहुत मेहनती है तो कमा रहा है। ठीक है, तो my dad always worked, जब ये दो सेंटेंस को जॉइन कर रहा है, क्या जॉइन कर रहा है, कंजंक्शन। सो my dad always worked hard so that we could afford things that we wanted। okay, then I tried hard in school yet I am not receiving good grades। यहाँ पर भी देखिए, I tried hard in school, I studied hard in school, I am not receiving good grades। ठीक है, इसको क्या है, एट बनने से इस सेंटेंस को जॉइन करना। ठीक है, आई वर्क, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ स्कूल में लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स बराबर नहीं आ रहा। ये दो सेंटेंसेस है, इसको क्या कर रहे हैं, एट वाई टी, एट वर्ड से जॉइन कर रहे हैं। ठीक है, आई वर्क, आई ट्राई वेरी हार्ड इन द स्कूल एट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड्स। इट्स अ वन सेंटेंस। ओके, कम जॉइनिंग सेंटेंसेस इज कॉल्ड संयोजन, कंजंक्शन। वर्ड्स क्या क्या देखिए अपन इधर, बट, for, or, nor, so, at, all these words are called okay conjunction, right? Next, last part speeches, अब क्या interjection। okay, क्या बोलते हैं, विस्मादि बोधक, विस्मा आदि बोधक, विस्मा आदि बोधक। ठीक है, an interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the other। okay,
एक इसकी ये इससे पहले अपन जो भी देखे ना, तो अब देखिए प्रोनाउन नाउन इसको लिंक रहेगा, वर्ब को एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा, सो इट्स लिंक ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ व्हिच आर लिंक टू वन अनदर। ओके, इसको एक लिंक है, लेकिन इसको इट्स इंडिपेंडेंट, ग्रामेटिकल इंडिपेंडेंट, इसको भी लिंक नहीं है। ठीक है, ये क्या है वो, व्हेनेवर अ सरप्राइज एक्सप्रेस फीलिंग एक्सप्रेस करने का, अगर कुछ सडन में कुछ हो गया, हाँ चिल्लाने का, हो बोलते, ठीक है, हाँ बोलते। तो ये व्हाट आर दिस वर्ड्स, अपन अब फर्स्ट में क्या देखिए, ओ, हाँ, आउच। अगर सडन में कुछ हो गया तो ओ ऐसा क्या, अगर सडन में कुछ गुड न्यूज है तो हाँ एक्साइटेड होते हैं, और सडन में कुछ बैड न्यूज है, सैड न्यूज है तो ओके अपन पूरा डाउन है, ओ हो ऐसा। तो ये इट्स कॉल्ड एज इंटरजेक्शन, जिसमें आदि बोधक के अपन एग्जांपल्स देखेंगे। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हाउस वो घर बहुत सुंदर है, तो क्या, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ओ इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, ठीक है, जिसमें आदि बोधक, राइट। Oh, what a beautiful house. Okay, so always this is followed by a exclamatory mark. Okay, oh, exclamatory mark. Oh, what a beautiful house. Oh, this looks bad. Oh, ooh ha, ooh ho, this looks bad. Anything. Oh, ouch. अब जब सरप्राइज सडन में कुछ हो गया तो अब क्या बोलते, हो हा, तो चिल्ला दे, ऐसा क्या, ऐसा, तो हिंदी में ऐसा क्या, ऐसा हुआ क्या, सडन सरप्राइज एक्साइट होते हैं, अगर अच्छा न्यूज हो तो एक्साइट होते हैं, और दुखी न्यूज हो तो सैड होते हैं। तो ये फीलिंग, एक्सप्रेसिंग दिस फीलिंग, इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या है, ओ, ओ वाओ, all this, okay, so either, oh what a beautiful house, okay, it's a oh is a interjection, okay, expresses feeling, oh this looks bad, okay, well it's time to say good night, well it's time to अभी रात हो गया, good night बोलिए, okay, so well it's time to say good night, okay, actually it's not my dog, okay, वो मेरा dog नहीं होता, I can't believe I lost the key, oh ये दुखी का, ठीक है, एक ऐसा फीलिंग है कि घूम गया, ओके, तो आई कांट बिलीव आई लॉस्ट की, ओ ऐसा, ठीक है, ये इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस व्हाट फीलिंग्स, कैन बी गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, सडन न्यूज़, सरप्राइजेस, सो यू विल ऑटोमेटिकली, अपन ऑटोमेटिकली कुछ ही बोलते, हाँ बोलते, हो बोलते, सो अगर डर गए तो ऐसा, सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, जिसमें आदि होते, ठीक है। तो अभी क्या है, अपन 8 पार्ट्स देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई जस्ट रिवाइज वंस अगेन व्हाट ऑल वी डिस्कस, जो भी डिस्कस करे अपन फिर से। नाउन, नाउन क्या होता है, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसका एग्जांपल्स क्या है, नाम बोलते राम, श्याम, महेश, नरेश, ओके। प्लेस, इंडिया, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, ओके, ऑल दिस प्लेसेस। Thing can be anything, TV है, table है, okay, then next is pronoun, सर्वनाम, okay, तो क्या करता है, replaces name of a person। अभी देखिए एग्जाम्पल्स अपन देखिए, हर बार कृष्णा is a good boy, he likes ice cream, कृष्णा is a good boy, कृष्णा likes ice cream, जरूरत नहीं, he बोल सकते। तो यहाँ पर क्या है, he, she, her, they, it are examples, okay, then verb, ये क्या करेगा, क्रिया, ये क्या करेगा, action, okay, it describes it describes an action or experience। राम क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, तो खाने खाने का इट्स एन एक्शन। वो भाग रहा है, रनिंग इज एन एक्शन, सो रन, वॉक, पुश, ईट, ऑल दिस थिंग्स आर एक्शन, ऑल कॉल्ड क्रिया। कोई डेफिनेटली दिस विल बी शेयर, ये शेयर करेंगे, कोई चैट बॉक्स में लिखा है शेयर करो बोल के, ये अपन हम शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आपको कुछ डाउट्स है तो आप फोन भी कर सकते हैं हमको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या है, डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्सपीरियंस, रन,
walk, push, eat. Adverb, okay, Kriya Visheshan. Okay, describes verb or adjective. Slowly, yesterday, always, all this. Then next, adjective. Kya preferable? Short. She is short. Sita is short. Sita is beautiful. Sita is very great frog. This he is a old man. Okay. Visheshan. Preposition kya? Describe the place, type, direction. Sambandh Suchak. Examples under, above, in, during, etc. Connects words, conjunction, samyojan, connect words, phrases or clauses in a sentence. Yeah. And, but, although, or, neither, nor, all these things. Okay. Interjection is expressing the feeling with by exclamatory mark. Yeah. Oh, ah, oh, sudden feeling. Okay. ये अपन क्या है? All these are called parts of speech. ठीक है? ओके, अभी आपको मैं आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, अनम्यूट कर रहा हूं मैं. आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते, और अगर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है? आप अगर आप बात करें तो आपको मालूम पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं. तो अगर कुछ सजेशंस है तो भी आप दे सकते. ठीक है? आप सजेशन दे सकते. आप कुछ डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते. और मेरा एडवाइस क्या है, आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का है. तो आज के दिन क्या बोलते, अगर ऑफिस में भी ना कोई भी नहीं दिख रहा, पूरा कंप्यूटर्स में काम कर रहे, तो आप एवरी डे, प्रतिदिन एक पेज आप लिखिए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे 1 पेज आप लिखना. और क्या बोलते, पढ़ने का भी अंग्रेजी पेपर लेके एवरी डे एक पेपर पढ़िए, जोर से पढ़िए. दिस इज वेरी वेरी, दिस द टिप आई एम गिविंग यू. आप इंप्रूव करने का है, इंग्लिश इंप्रूव करने का है, तो आप एवरी एक दिन जोर से यू शुड रीड लाउडली न्यूज़पेपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट हाफ एन आवर रीड लाउडली. देन also write 1 page at least every day to practice your handwriting. These are very very important. अगर आप एग्जाम लिखते तो भी आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा रहना चाहिए. इट बी वेरी, इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव. ओके, ये पूरा. एक क्वेश्चन है हमें. अच्छा, हाउ टू जॉइन द ग्रुप. ठीक है, मैं सर हाउ टू जॉइन द ग्रुप थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है, मैं अभी मेरा नंबर दे रहा हूं. मैं मेरे नंबर को आपको नंबर भेजिए. ठीक है, ये मेरा नंबर है. अगर आप नंबर भेजेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे. ठीक है, दिस इज माय नंबर. ओके, और एक क्या है, हाउ मच बी द पोर्शन फॉर इंग्लिश आउट ऑफ 100 मार्क्स. ये क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल रेलवे. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. तो व्हाट आर द टॉपिक्स. टॉपिक्स तो यही रहेगा, लेकिन कितना मार्क्स, अगर 30 मार्क्स रहेगा, 35 मार्क्स भी रहेगा, तो डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल रेलवे. ठीक है, हम लोग डिसाइड करें. तो 30 मार्क्स तो पक्का रहेगा. ओके, देन एनी अदर क्वेश्चन. मैं आपको अनम्यूट किया. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने का है तो आप जस्ट रेज योर हैंड. जस्ट रेज योर हैंड. आप रेज हैंड. अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछने का है तो आप हाथ उठाइए, तो मैं आप पूछ सकते. नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते. ठीक है. या जयलक्ष्मी जी, आप यस जयलक्ष्मी प्लीज आस्क आपको क्वेश्चन. या आई कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. जयलक्ष्मी कुमारेशन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. ओके, या प्लीज जयलक्ष्मी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछिए. अनम्यूट कीजिए या नॉट अनम्यूट कीजिए. सुने, आवाज सुने यार आपका. आप हाथ उठाइए और या रेज योर हैंड. प्लीज अनम्यूट. या प्लीज स्पीक. Sir, good afternoon, sir. Good Thank you afternoon. for the wonderful section, sir. I was able to unmute now itself. Okay. Sir, what about the letter writing? Because I think there is a letter writing section. Yeah, letter writing also will be there. Okay, letter writing will be there, and then you have a separate session for that. Okay, letter writing also will be there. There is a separate session. Tomorrow also we have a session on English skills. Okay, basic English skills. I think will be taught tenses there. So one day, one session will be
allocated for letter writing also. Okay, it will be there. Okay, Jayalakshmi ji. Okay, madam. Okay, Priyanka Singh, please speak. Please unmute कीजिए. Unmute करके आप बात करिए. प्रियंका जी, आप अनम्यूट करिए. आप म्यूट में हैं. अनम्यूट करिए और बात करिए. प्रियंका सिंह, आप हाथ या रेज योर हैंड. अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए. It is not possible to unmute. Okay, thank you very much. Okay, okay. अगर और कुछ, हाँ प्रियंका जी, प्लीज स्पीक. हाँ सर, आपने जो कहा है कि व्हाट्सएप में हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो सर व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे? मैं आपका नंबर, मेरा नंबर दिया, ठीक है. ओके सर. नंबर में शेयर किया. आप क्या करिए, अब मेरा आपका नंबर, हमारा नंबर फॉरवर्ड, आपका नंबर भेज दीजिए, आपका नाम और नंबर भेज दीजिए. हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है. ओके सर, ओके, थैंक यू. ओके, वेलकम. और कोई पूछना चाह रहे? ठीक है. फीडबैक प्लीज देखिए, फीडबैक में फिल करिए. और कुछ क्वेश्चन पूछने का है तो पूछिए आप. और कुछ, so do you have any question set for practice in English? Please share. Okay. Do you have any question set? ठीक है, क्वेश्चन सेट देंगे. अगर कुछ है सोशल रेलवे का तो जरूर शेयर करेंगे. ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर कुछ है तो शेयर करेंगे. We will share. और कुछ क्वेश्चन? Okay, you have any other question? Please. Up, yeah. E Kumar, yeah, please. Unmute करिए. Please unmute and ask your question. Elia Kumar, please unmute कीजिए. Please unmute and ask your question. You have raised your hand. Elia Kumar, please unmute and ask your question. Unmute कीजिए. Please unmute and ask your question. Okay. Sir, I want to question model, send my number, sir. Yeah, I have sent my number in the chat box. Please write to me and your number. Okay. Okay, sir. I hope there will be added, right? Thank you, sir. Okay, okay. Or you can send it to me. Send it to. See, I have given my number. See, Okay, sir. Everybody, see, just be attentive. What do? Send your name and number to my phone. The number what I have given to you. मैं जो नंबर भेजा, मेरा फोन नंबर को भेजिए. ओके सर, थैंक यू सर. आपका नाम और फोन नंबर मेरा नंबर को भेजिए, ठीक है. ठीक है सर. मेरा नंबर को व्हाट्सएप कीजिए. Okay, don't send in the chat box. Send Okay, sir. and number to my WhatsApp. Okay. Okay, sir. Thank you. ठीक है सर. Okay, okay, okay. और कोई any questions? Or we'll wind up the session. Okay then. Thank you all. It's a real nice interacting with you. Thank you so much. I advise you once again, please, after attending every session, please spend some time, throughout time you take time to revise. Okay, and then please every day, what you do, you read some paper. Okay, newspaper, padho, and then newspaper padhiye, and then every day at least one page you should write. You know, up कीजिए. Okay, this is my advice. Okay, Monica, please unmute कीजिए. Monica जी, unmute कीजिए. Unmute and speak. If you have any query, Monica, unmute कीजिए. Unmute and speak. If you have any query, आप unmute कीजिए, Monica जी. If you have any, please, हाँ, बोलिए.
Monica ji, please speak. Your class is very nice, sir. Okay, thank you so much. Ishwar, Mrs. Lalita, sir. Thank you, madam. Okay, sir. Okay, thank you so much. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Welcome. Okay, Arvind Kumar, please unmute and then ask your question. Arvind Kumar, please. Yeah, Arvind Kumar, please unmute. You have raised your hand. Please unmute and ask your question. You have any query? Arvind Kumar, अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए. आप you have raised your hand. Please unmute कीजिए और पूछिए. हाँ सर, प्लीज गिव नंबर, प्लीज गिव योर मोबाइल नंबर सर. मैं चैट बॉक्स में दिया, मेरा नंबर फिर दूंगा मैं. ठीक है, आप क्या करना, आप मेरा नंबर को, आपका नंबर 90044. नहीं ऐसा नहीं, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको. मेरा नंबर को आप नाम और फोन नंबर दीजिए. ठीक है, ओके सर. ओके, मैं नंबर शेयर कर देखिए, आप चैट बॉक्स देखिए, मेरा नंबर शेयर करा. ओके, अरविंद कुमार, हाँ ओके, हो गया. The shall we close? Once again, thank you all. Thank you so much. Tomorrow we have a session on again basic English skills. Same 12 o'clock, 11:45 login hoga. 12 o'clock to 1 o'clock. Please join. Okay. Thank you all. Have a good day.